गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमने करने हैं आज लॉज ऑफ मोशन। ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये हमें दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन, जिनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने हमें मोशन के 3 लॉज दिए हैं, जिनको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही जो नियम है ये हमें न्यूटन ने दिए हैं, और इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन करते हैं हम, लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने हमें कहा था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाते तो उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती। तो न्यूटन ने जो अपने फर्स्ट नियम के अंदर हमें ये बताया कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी जिस स्टेट के अंदर होती है वो उसी स्टेट में रहती है। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ a body is at rest or moving uniformly along the straight line, will remains in the same state until no external force acts on the body। उसने हमें बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो वो बॉडी तब तक उसी स्टेट के अंदर रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। मान लिया हमने कि कोई बॉडी ये रेस्ट के ऊपर है, ये कोई बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन पे है, और ये बॉडी तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हमने मान लिया कि इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया F, तो ये बॉडी जो है, फोर्स हमने पुल किया या पुश किया उसका मैटर कुछ नहीं होता। हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जब भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। मान लो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, खींचा इसको, तो ये बॉडी चल के जो है यहाँ पे आ गई, तो इसकी जो अब पोजीशन है वो पहले वाली पोजीशन से चेंज हो गई है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर फोर्स नहीं लगाते तो जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर हम बात करेंगे जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में भी जानेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, पर आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, to change
to change its state by itself। कहता एक ये इनएबिलिटी है बॉडी की, जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। जैसे हम बात करें कि ये मार्कर है, इसको मैंने यहां पे रख दिया, रेस्ट पोजीशन पे है, तो क्या ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो इनएबिलिटी है बॉडी की, दैट इनएबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब जो इनर्शिया होता है वो तीन तरह का होता है। इनर्शिया की टाइप्स की अगर हम बात करें तो तीन तरह का होता है इनर्शिया। देखो वैसे अगर हम बात करें तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बात कही थी। न्यूटन ने कहा था कि जो बॉडी जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहती है। और इनर्शिया ने भी तो यही बात की है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। कहने का मतलब जो जिस स्टेट के अंदर है वो उसी स्टेट में ही रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। टाइप्स की बात करते हैं। इनर्शिया की थ्री टाइप्स होती हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड की अगर हम बात करें दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह का होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, body at rest will remains at rest, remains at rest until no external force, until no external force acts on the body। कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि वो खुद तो अपनी स्टेट को चेंज कर ही नहीं सकती। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही चेंज होगा, और अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसी स्टेट में ही रहेगी। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो लगातार उसी स्टेट के अंदर रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली will remains in the same state until no external force, until no external force acts on the body, on the body। अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, क्योंकि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, खुद नहीं चेंज कर सकती, वो फोर्स लगाएंगे तो ही चेंज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें कहता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन के अंदर है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में है, तो वो तब तक उसी स्टेट में ही रहती है जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो डायरेक्शन की बात करते हैं थर्ड की, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन will remains along the same path
until no external force acts on the body। कहता है अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते, हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, तो खुद अपने आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। यू नो स्टूडेंट्स, जब कोई क्रिकेट का मैच आप सबने देखा होगा, जब कोई बॉलर बॉल डालता है तो वो स्ट्रेट मोशन में होती है। अगर उसको आगे से बैट्समैन हिट नहीं करता तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। जब बैट्समैन उसको हिट करेगा तो ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज वो बॉल जो है स्ट्रेट ही जाएगी, विकेट के अंदर लग जाएगी या कीपर उसको कैच कर लेगा। अगर कीपर भी उसको छोड़ दे तो वो बाउंड्री तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर फोर्स लगेगा तो चेंज हो जाएगी। अगर बैट्समैन ने हिट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज, अगर कीपर ने उसको पकड़ लिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज या वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इनर्शिया हमें यही कहता है कि कोई भी बॉडी जो है खुद अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इनर्शिया के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।